आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल में मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, जो कि हमारा लास्ट का टॉपिक है। बिल्कुल इससे पहले हमने टोटल इंटीग्रल को खत्म कर दिया है, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल सब कुछ फिनिश कर दिया है। अब ये लास्ट में चल रहे हैं, हम मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे पहले, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज के करीब 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे, वो करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं, लगभग 8 एग्जांपल होंगे। और हाँ, न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके बच्चों के पास अभी पुरानी एनसीईआरटी हो, तो उस पर नंबर अलग हो सकते हैं। मैंने जो नंबर डाला हुआ है वो डाला हुआ है नए नए बुक के अकॉर्डिंग। तो एग्जांपल 35 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। और फिर भी मैं बताऊंगा कि पुरानी वाली बुक में ये एग्जांपल नंबर 37 था। हाँ, पुरानी बुक में एग्जांपल 37 है, न्यू बुक में एग्जांपल नंबर 35 है। तो सबसे पहले बात आपको ये होनी चाहिए कि आपको इंटीग्रल के अब तक के जितने भी सारे फॉर्मूले रूल्स हैं, टोटल शुरू से लेकर अब तक के सब पता होने चाहिए, तभी हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। और कुछ कुछ एक दो तरीके मैं आपको यहाँ पर नए भी बताऊंगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताऊंगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल में हमने प्रॉपर्टी के यूज से जो क्वेश्चन किए थे, उनमें एक आध प्रॉपर्टी ऐसी रह गई थी उस टाइम पर, कि उस प्रॉपर्टी की जो पहचान थी, ठीक ठीक, वो मैं आपको उस टाइम पर नहीं बता पाया, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं आया था। हाँ, मिसलेनियस एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जिससे हमको उन प्रॉपर्टीज को लगाने का एक आध पहचान और भी मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही क्वेश्चन आएगा। फिलहाल तो इंडेफिनेट इंटीग्रल आ गया है वापस से एक बार। तो शुरू करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कैसे होगा। तो अगर आपको ध्यान आ रही हो बातें, तो इसको हम सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या है कि जो ये अंदर लिखा हुआ है ना, 1 + sin x का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं ये होता है cos x के बाहर लिखा हुआ है। तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं। कैसे? 1 + sin 6x की पावर 1/2 इंटू cos 6x dx, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना। अब इसको टी पुट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ बाहर, तो पुट करते हैं 1 + sin 6x को t, 1 + sin 6x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का 0, और sin 6x का डिफ्रेंशिएशन cos 6x, 6x का 6, साथ में dx इज इक्वल टू dt, 6 गया अपॉन में, तो cos 6x dx, cos 6x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 6। ठीक, तो क्वेश्चन बना इंटीग्रल 1 + sin x तो t माना था, t की पावर 1/2, cos 6x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt/6, तो बाई 6 को बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये 1/6 t की पावर 1/2 का इंटीग्रल t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और जो अपॉन 3/2 है वो लिखा जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई में। और लिमिट कितनी थी, अच्छा हाँ, लिमिट तो नहीं है इसमें, लिमिट तो नहीं है, तो 6 18, तो 1/9, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 + sin 6x, पावर कितनी, 3/2, और क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी भी करेंगे, प्लस सी भी करेंगे। तो 1/9 1 + sin 6x की पावर 3/2 इसका आंसर आ गया है। नोट करेंगे, तुरंत तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 36, इंटीग्रल x की पावर 4 माइनस x की पावर 1/4 dx अपॉन s की पावर 5। और अगर कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस की हो, उनको ध्यान हो, तो हमने ऐसा क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं पहले। एक डेफिनेट इंटीग्रल में किया था हमने, डेफिनेट इंटीग्रल में किया था 7.9 में शायद, हाँ 9 में या फिर 8 में किया होगा, उसके भी शायद एग्जाम्पल में ही था। और एक इसको हम अब कर रहे हैं, उसको एक हमने पहले भी किया था, शायद 7.2 या 3 में किया था हमने। तो इस तरह क्वेश्चन को करने का एक स्पेशल सा तरीका है कि ब्रैकेट के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वही पावर कॉमन लेंगे, बाहर निकाल लेंगे इसको। x की पावर 4 को बाहर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 - x अपॉन x की पावर 4। देखो ध्यान से, ये बाहर गया, तो यहाँ क्या रह गया, 1, यहाँ पे तो अपोनेंट पहुंचेगा ना, x पावर 4, और ऊपर कितनी पावर है, 1/4। और ऐसे में जो पावर लगी होती है ना ब्रैकेट के ऊपर, वो भी बाहर आती है, साथ में लगते हैं ऐसे, ये पावर भी बाहर आएगी। ये मैंने आपको पहले ही बताई थी बात। अपॉन जो है ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इंटू कितना, dx, इंटू कितना हो गया, dx। अब इंटीग्रल 4 पावर से कैंसिल हो जाएगी ये वाली पावर, तो क्या बचेगा, x, x यहां बचेगा, 1 माइनस यहां बचेगा x की पावर -3, ध्यान देना, और होल पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5 और इंटू dx।
इस x से ये कैंसिल करो तो 1 माइनस एक्स की पावर -3 की पावर 1/4। जब इससे कैंसिल करोगे तो नीचे बचेगी पावर 4 और वो लिखी जाएगी मल्टीप्लाई में x की पावर -4। समझ में आ रही है बात? इंटू dx। अब इस ब्रैकेट को टी पुट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन देखो ये रखा हुआ है इधर यहाँ पर, ठीक है। तो पुट करते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -3 को टी की पावर 4 भी पुट कर सकते हैं वैसे अगर चाहे तो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल करो। तो 1 का 0 माइनस माइनस प्लस 3 एक्स की पावर -4 dx इज इक्वल टू dt। 3 गया अपोन में तो x की पावर -4 dx इज इक्वल टू dt/3। तो x की पावर 4 dx की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड की, और जब हम इस वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये ब्रैकेट तो क्या बना t की पावर 1/4, t की पावर 1/4 इंटू ये क्या बना dt/3, dt/3। तो 1/3 बाहर और t की पावर 1/4 का इंटीग्रल t की पावर 1/4 प्लस 1 5/4, t की पावर 5/4 अपॉन 5/4, तो वो उल्टा हो जाएगा 4/5 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो 4/15। 4 अपॉन कितना हो गया 15, और t की वैल्यू रखेंगे देखकर कितनी है 4/15, और t की वैल्यू कितनी है भैया ये रही, t की वैल्यू 1 माइनस एक्स की पावर -3 की पावर होल पावर 5/4 प्लस c, या तो यही छोड़ देंगे, या फिर 4/15 इंटू 1 माइनस 1/x³ की पावर 5/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। यही इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, पूरा आंसर आ गया है। चेक कर लेते हैं एक बार जरा। ठीक है बिल्कुल, यस। नोट करेंगे, देखते हैं एग्जांपल 37। एग्जांपल 37, इंटीग्रल x की पावर 4 dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं, देखना यह कि किस तरह से होगा, किस मेथड से होगा। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं लगेगा, फैक्टर वगैरह नहीं हो रहे। पार्शियल फ्रैक्शन हाँ लग सकता है पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि इस तरह के जो अपोजिट फैक्टर आए हुए हैं ना, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है नॉन रिपीटिंग में है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। लेकिन एक बात अगर आपको ध्यान हो, पार्शियल फ्रैक्शन से हम पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने से पहले आपको मैंने समझाया था प्रॉपर रेशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर की जो पावर है वो न्यूमरेटर से छोटी है, जैसे कि यहाँ पे है नीचे की पावर 3 है ऊपर की 4 है, तो डिनोमिनेटर की पावर अगर न्यूमरेटर से छोटी है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसको हम अभी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या बताई थी मैंने आपको, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से बड़ी हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ना तो छोटी हो ना इक्वल, नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो, ठीक। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो पहले सबसे पहले इंटीग्रल तो बहुत दूर की बात है, पहले मैं इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाऊंगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर के बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, उसके बाद कहीं जाकर इंटीग्रल होगा। तो देखते हैं सबसे पहला काम देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन का क्या कहते हैं कि एक तरह से रफ पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन का एक इंपोर्टेंट पार्ट भी है। क्या, x की पावर 4 अपॉन मल्टीप्लाई कर देते हैं x की एक्स स्क्वायर में, x³ -1 की एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x की अब किस में होगी, x की किस में होगी, x की किस में होगी 1 में, तो x और -1। तो ये हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी पहले। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको डिवाइड करते हैं। सुनो, डिवाइड करना आपको आना चाहिए, क्लास 9th में 8th में क्या होगा आपने, चलो जी, x की पावर 4 को डिवाइड करते हैं, तो क्या लिखेंगे इधर x की मल्टीप्लाई x³ में करोगे तो x की पावर 4, x की एक्स स्क्वायर में करोगे तो x³, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के x। अब यहाँ पे हो रहा है साइन चेंज, ये सब बातें पता होंगी आपको, ये कैंसिल हो गया, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x। क्या डिवाइड पूरी हो गई या और करनी है? अभी और करनी है, पूछो क्यों। देखो यहाँ पर देख लिया करो, अभी पावर इक्वल हुई है, पहले पावर नीचे की पावर पहले ऊपर की पावर बड़ी थी, नीचे की छोटी थी, या 4 या 3, अब इक्वल हुई है। हमको नीचे पावर बड़ी करनी है, ऊपर की छोटी करनी है, तो अभी और डिवाइड होगी। x³ है, यहाँ भी x³ है, तो 1 लिखेंगे इस बार, 1 की करेंगे x³ में तो x³, 1 की करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 की करेंगे x में, 1 की करेंगे -1 में, तो माइनस प्लस माइनस प्लस
ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 1। तो क्वेश्चन क्या बना मेरा, डिवाइड करके, डिवाइड करके क्या बना, एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इसको वी हैव। इंटीग्रल को तो अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इंटीग्रल तो बहुत देर बाद होगा इसका। सबसे पहले जो हमारे पास रेशनल फंक्शन था, रेशनल फंक्शन जो था इम्प्रॉपर था, उसको मैंने डिवाइड किया, तो ये तो आता है उसमें क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं ना भाई, मेरे यहाँ सही बोलते हैं कि एक्स प्लस 1 होल में और प्लस ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड अपॉन जिससे हमने डिवाइड की थी वो वाला। तो ये पहले हमने इम्प्रॉपर फंक्शन, रेशनल फंक्शन को x प्लस 1 प्लस दिस फंक्शन प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। पहले हमने इसको क्या कर लिया, पहले हमने इसको क्या कर लिया, प्रॉपर फंक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सही हो गया। थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर कुछ, दोबारा करते हैं एक बार इसको हम। यहाँ पर आने के बाद क्या किया था हमने, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। जब 1 से करेंगे तो 1 की एक्स क्यूब में एक्स क्यूब, 1 की माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर, 1 की करेंगे किसमें, प्लस एक्स में तो प्लस एक्स, 1 की करेंगे माइनस 1 में तो माइनस 1, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा 1। अब सही है, तो मतलब ये तो आता है कहां पर, होल में, और ऊपर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ऊपर मेरे पास सिर्फ क्या बचा, 1 अपॉन ये चीज। तो ये मैंने क्या किया, पहले इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड करा, x प्लस 1 प्लस ये बन के आ गया, ये होगी 3 टर्म, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म। जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इसका भी हो जाएगा, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का भी हो जाएगा, रहा सवाल इसका। तो आप इस डिवाइड को नोट कर लो पहले, किसको मैं रब करूंगा, और अभी इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अब सुनो जरा, ये बना x प्लस कितना 1 प्लस 1 अपॉन, ये जो था एक्चुअल में फैक्टर्स तो यही थे, वो तो वही रहेगा ना वापस, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले हमने इस फंक्शन को डिवाइड करके इतना बनाया, अब इसको लो, इसको बदलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, लेट लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आज मिस्टेक क्यों हो रही है भाई इतनी, तो क्या याद है ना, जो फैक्टर लीनियर होता है वो a के अपोन में a अपॉन एक्स माइनस 1, और जो ये क्वाड्रेटिक वाला है वो bx प्लस सी के अपोन में, bx प्लस सी के अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बन गया फर्स्ट। अब इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे लाइन से, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगी कौन सी, सेकंड। अभी याद है आगे क्या करते थे, मल्टीप्लाई a एक्स स्क्वायर प्लस a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a, bx की x में करेंगे तो bx स्क्वायर, bx की करेंगे माइनस 1 में तो bx, c की x में करेंगे तो cx माइनस c। अब पावर के अकॉर्डिंग इनके कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करेंगे, ax स्क्वायर और bx स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस बी, इसमें से और इसमें से x कॉमन गया, तो माइनस बी प्लस सी। अब a और ये हो गया c, तो a माइनस सी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर टर्म्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो x की एक जैसी पावर है उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर a प्लस बी, इधर है ही नहीं तो 0, x का कोफिशिएंट इधर माइनस बी प्लस सी, इधर है ही नहीं तो b 0, और कांस्टेंट टर्म इधर a माइनस सी तो इधर 1। तो अब हम इन सब की हेल्प से फाइंड करेंगे एबीसी की वैल्यू, और एक वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इससे, ध्यान सब बातें, a के नीचे वाला 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1, और कहां रखते थे, याद करो सेकंड में,
एस इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड। सेकेंड में जब 1 रखोगे, पूरी इक्वेशन में 1 रखोगे, तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो 2a, तो 2a, और ये 1 पे 0 बन जाएगा। तो यहां से देखो मेरे पास a तो आ गया, a तो मेरे पास कितना आ गया 1/2, a कितना आ गया 1/2। अगर a 1/2 आ गया तो ध्यान देना जरा, a की वैल्यू जब यहां रखोगे ना आप, तो b कितना आएगा इससे -1/2, b भी आ गया मेरे पास -1/2, और जब b -1/2 आ गया तो c भी आ गया, ध्यान देना इधर से, c भी कितना आएगा -1/2। जब b की वैल्यू -1/2 रखो +1/2, उधर जाके -1/2, तो मैंने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली है बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। और जब ये वैल्यू यहां रखी जाएंगी, कहां गया फंक्शन, ये रहा फर्स्ट में, बाय फर्स्ट द वैल्यूज ऑफ abc, the values of a, b and c, the values of a, b and c put in 1, इनको जब हम 1 में पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2 x - 1, और b और c की वैल्यू दोनों ही नेगेटिव में है, प्लस लगाओ इधर -1/2x, c की वैल्यू भी -1/2, और पूरे के अपोन में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और अगर आप कहो तो इसको मैं एक काम और कर लेते हैं जरा, 1/2x - 1, इसको इसके अपोन में, इसको इसके अपोन में करो अलग से, तो -x/2 x स्क्वायर प्लस 1, ये इसको हमने किया अलग अलग अपोन में। अब करेंगे इस वाले के अपोन में, तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने इस वाले को, भाई हम इसको डिवाइड कर रहे थे ना हमने, यहां तक आ गए थे, इसको मैंने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रल करने का लायक बनाया। तो अभी आप ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, रफली करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, इसको नोट कर लो, क्योंकि मुझको अभी इंटीग्रल करने के लिए जगह चाहिए, तो आप इसको नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं आगे, तुरंत नोट करेंगे इसको। तो नाउ जितना कर लिया है उसके बाद जो आपको लिखना है ना क्वेश्चन, वो आप यहां से सोल्व करोगे। नाउ ये सब आपने ऊपर लिख लिया है, इसके बाद नाउ जो इंटीग्रल था एक्चुअल में x⁴ इंटू dx अपॉन x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको पहले में डिवाइड किया था तो वो ये बन के आया था क्या, x इंटीग्रल क्या बन के आया, x प्लस 1 प्लस ये वाली है, ये वाली क्या बोलते हैं इसको, रेशनल फंक्शन, और इसको भी हमने ये बना दिया है सोल्व करके, क्या बना दिया है, प्लस 1/2 x - 1 माइनस x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस और इंटू dx, ये ठीक। तो ये पूरा क्वेश्चन जो देखने में इतना इजी सा लग रहा था, वो पहले डिवाइड किया, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में बदला, तो ये 1 2 3 4 इन 5 टर्म्स में एक्सटेंडेड होके आ गया है। अब हमको इसका भी इंटीग्रल पता है, इसका भी इंटीग्रल पता है, सुनो ध्यान से देखें, एक्स का भी हम इंटीग्रल कर सकते हैं जब चाहें, 1 का भी कर ही देंगे जब चाहें, और प्लस 1/2 x - 1 का भी कर देंगे। यहाँ प्रॉब्लम है, तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनाओ, मैंने आपको ट्रिक्स बताई भी है, 2 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स वाला। अब हमारे पास इस लाइन में आए हुए हर एक टर्म के इंटीग्रल है, हर एक टर्म के, कैसे, x का इंटीग्रल x²/2, 1 का इंटीग्रल x 1/2, ये हो जाएगा log mod x - 1 माइनस 1/4, तो कॉन्स्टेंट बाहर लिखा जाएगा, और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे वाले का log mod x² प्लस 1 माइनस 1/2, ये हो जाता है tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नोट करेंगे इसको, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इंटीग्रल log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप का।
जो हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रल की लास्ट से कुछ क्वेश्चन किए थे ना, एक मैंने आपको मेथड बताया था e की पावर x इंटू ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जिसपे हम केवल फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड पार्ट को ऐसे रखते हैं और वो बाद में कट जाता है। जिन्होंने किया होगा उनको याद आ गया होगा। उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। वो बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी दो बार यहाँ पर हम इंटीग्रल करेंगे। देखते हैं कैसे। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या है, थोड़े क्वेश्चन अलग तरह के हैं जिनमें मतलब अलग से मैसेज यूज हो रहे हैं, ठीक, इसलिए मिसलेनियस में आए हुए हैं। तो पहले सबसे पहले हम इंटीग्रल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, log x log x dx प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर d। अब मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस वाले इंटीग्रल को पूरे क्वेश्चन में छेड़ूंगा ही नहीं, ये ऐसा ही चलता रहेगा, जो भी कुछ करूंगा यही करूंगा, ये बाद में कट जाएगा। और इसको करने के लिए हम मल्टीप्लाई में मान लेते हैं 1 और बाय पार्ट्स इंटीग्रल लगाएंगे। तो आई के अकॉर्डिंग लोग वाले फंक्शन को पहला मानेंगे और कांस्टेंट फंक्शन किसमें जाता है, अलजेब्रिक में, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या तरीका है उसका, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे आता है, log x, दूसरे का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल का साइन लगाओ, पहले का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन log x, log x का 1 अपॉन log x, log x का भी तो होगा 1 अपॉन x, दूसरे का इंटीग्रल होगा x और ब्रैकेट बंद। ये हमने इसको किया है। ये मैंने बताया था कि ये ऐसे का ऐसा ही चलता रहेगा लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। अब आते हैं हम इधर x इंटू log x माइनस इस x से x कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा अब मेरे पास में 1 अपॉन log x इंटू dx प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx। अच्छा, c अगर हम चाहें तो जिस लाइन में हमने इंटीग्रल किया था वहीं जोड़ सकते हैं, c को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो अभी तो ये कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है और ये स्क्वायर में है, तो कोई नहीं, इसकी मल्टीप्लाई में फिर से 1 मान के फिर लगाते हैं फॉर्मूला, क्योंकि ये तो हम छेड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो स्टार्टिंग में क्या आ चुका था मेरे पास, x log x माइनस, चलो शुरू करते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन log x, दूसरे का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x का, सुनो 1 अपॉन log x को हम अपने मन में इस तरह मान लेंगे, इस तरह से x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो 1 अपॉन log x को ऐसे मान लेंगे, तो इसका क्या होगा -1 n x की पावर n माइनस 1, और अब log x का फिर होगा 1 अपॉन x, अब इस 1 का इंटीग्रल होगा x इंटू डी एक्स, प्लस ये बाहर लिखा हुआ है 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx प्लस c, और यहाँ पर dx छूट गया। चलो दोबारा देखते हैं एक बार, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इस पहले का डिफरेंशिएशन x की पावर n मानो, तो n x की पावर n माइनस 1, अब log x का भी तो होगा 1 अपॉन x और दूसरे का इंटीग्रल dx ही चुका था, तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा मेरे पास में x log x माइनस ब्रैकेट में x अपॉन log x माइनस माइनस प्लस, ये x x कैंसिल, ये प्लस हो गया ना, और ये क्या बन जाएगा जी 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन पावर ऊपर माइनस 2 लगी हुई है, तो ये क्या बन जाएगी log x का होल स्क्वायर इंटू dx। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये ब्रैकेट ऐसे रिमूव करता हूँ, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ध्यान से देखो साइन चेंज होंगे, और ये तो बाहर है ही पहले से ही, प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस c, ये पूरा देखो ध्यान से, इससे कैंसिल हो गया, और जो बचा उसमें कहीं इंटीग्रल का साइन अब रहा ही नहीं है, मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इंटीग्रल हमने सब कुछ कर दिए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट आंसर। चेक करेंगे एक बार आंसर जरूर, क्योंकि एक बार में भुगत चुका। x log x माइनस x अपॉन, ठीक है, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात, बड़ा क्वेश्चन। अब जो एग्जाम्पल बचे हैं सब लॉन्ग बचे हैं,
इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि कई चीजें आएंगी इस क्वेश्चन में, थोड़ा अलग टाइप का होगा। रूट टेन एक्स प्लस रूट कोट एक्स प्लस रूट टेन एक्स, रूट कोट एक्स प्लस रूट टेन एक्स इंटू डीएक्स। चलो तो देखो ध्यान सुनो, सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रल रूट कोट एक्स प्लस रूट टेन एक्स। हम इस रूट टेन एक्स को बाहर लेते हैं। जब रूट टेन एक्स को बाहर लोगे तो यहां पर तो अपोन में आएगा ना, रूट टेन एक्स और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमने क्या किया, हमने रूट टेन एक्स को बाहर लिया। समझ आई बात? भाई जब दो चीज बाहर निकालते हैं, जहां से है वहां से बाहर आई गया, वन रह गया, जहां नहीं है वहां पे अपोन में आ जाता है। ठीक है, अब इंटीग्रल रूट टेन एक्स, 1/10 होता है रूट कोट एक्स, तो रूट कोट एक्स और इंटू रूट कोट एक्स बन जाएगा एक पूरा का पूरा कोट एक्स, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा कोट एक्स। या एक काम करो, हमको 10 में चाहिए 1/10 एक्स, ठीक, इंटू रूट टेन एक्स। अरे समझ में नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री की, क्या रूट कोटस क्या होता है 1/10, 1/10 और रूट में लगा हुआ है तो खाली 10 रह जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब यहां आकर आपको करना यह है कि आपको पुट करना है tan x को। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन कई बातें हैं, कई चीजें समझने की। पुट करेंगे सबसे पहले इस tan x को, और tan x को पुट करेंगे t स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या चक्कर है, ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी बात कि जब भी हम रूट वाली को क्वांटिटी को पुट करते हैं, रूट के अंदर वाली को, तो उसको स्क्वायर मान लेना चाहिए, उससे इजी पड़ता है, हो तो जाएगा बिना रूट मान के भी। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आप इजी पढ़े या ना पढ़े, आपको तो स्क्वायर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमको बनाना है ना एक्चुअल में थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, जो मैं यहाँ पर अंदर बनाना चाह रहा हूँ, फैक्टर वगैरह करूंगा, उसके लिए वो जो बन के आएगा एक्सप्रेशन वो स्क्वायर को ही लेके आएगा। तो रूट टेन को क्या मान लेंगे टी स्क्वायर, या फिर टेन को क्या मान लेंगे टी स्क्वायर। अच्छा सुनो, अब एक बात तो सुनो, डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। अच्छा बुक में बहुत तो ज्यादा डायरेक्ट किया हुआ है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। इस वाले सेक स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर को क्या लिख लेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और अब यहां देखो ध्यान से, जब ये वैल्यू टेन एक्स की है तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टी पावर 4, टी की पावर 4। ठीक, तो ऐसा करने पर जो मेरा क्वेश्चन था, इंटीग्रल जो था एक्चुअल में वो क्या बन गया, वो बनेगा आपके पास 1/10x मतलब कि टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना 1 इंटू रूट 10x, बाहर क्या लिखा हुआ है रूट 10x मतलब t, और dx कितना है, dx हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। तो इतना मैंने पूरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करके x से हटाकर t में मैं इसको ले आया। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखते हैं ना। t में लाने के बाद अब ध्यान देना बात को, सुनो, इंटीग्रल एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू ये वाला t और ये वाला 2t, ये बन गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब इस टी स्क्वायर कैंसिल, ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहां बचा मेरे पास में, ध्यान दो, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। यहां तक हम पहुंच गए, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्चुअल में इस इंटीग्रल को हम आगे कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा मैं बताना चाहता हूं आपको, ये इंटीग्रल की एक स्पेशल टाइप है। पहले सिलेबस में, कुछ साल पहले, इस तरह के इंटीग्रल की एक स्पेशल एक्सरसाइज होती थी, जिसमें हम इस तरह के क्वेश्चन करते थे, मतलब ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे 4 पावर का, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको। अब केवल यही क्वेश्चन मिसलेनियस में दिया हुआ है इस तरीके का एक, तो
पहचान मैं आपको यहाँ बताऊंगा, अगर आप पहले से वो चैप्टर पढ़ा, अगर वो सिलेबस में होती हम उसको करके आते तब तो हम उसको बहुत जल्दी से कर देते, लेकिन अभी आपके लिए एक नया टॉपिक बन गया है यहाँ से कि इस इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व करें। तो एक्चुअल में इस इंटीग्रल को सोल्व करने का जो तरीका है वो ये है, डिवाइड बाई टी स्क्वायर। क्या करना है, क्या करना है, डिवाइड बाई टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करनी है टी स्क्वायर से, हर एक टर्म को ऊपर भी नीचे भी डिवाइड करनी है टी स्क्वायर से। जब टी स्क्वायर डिवाइड करोगे तो वन को करोगे क्या बचेगा, 1/t², और टी स्क्वायर करोगे तो 1। यहां भी करेंगे टी स्क्वायर डिवाइड तो 1/t² और प्लस टी स्क्वायर इंटू कितना dt। हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया मैंने टी स्क्वायर से, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, 1 को पहले 1 प्लस 1/t² अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं t² प्लस 1/t² इंटू dt। एनी डाउट? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, करना ये है कि आपको यहाँ पर 2 माइनस करना है और 2 प्लस करना है। क्यों क्यों करना है बताता हूँ अभी। 2 ही क्यों करना है, 2 माइनस किया 2 प्लस किया। अब 2 इंटू 1 प्लस 1/t², इसलिए किया मैंने कि अगर मैं इस वाले को और दूसरा इस वाले को और तीसरा इस वाले को, स्टार्टिंग की 3 टर्म को अगर मैं लेता हूं तो ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बना रहे हैं। ध्यान देना भाई, t² प्लस 1/t² माइनस 2, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक्चुअल में ये फॉर्मूला। बताओ बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। a² प्लस b² माइनस 2 ये भी रखा बना रहे हैं ना। तो मैं इन तीनों को, जो शुरू के 3 है उनको क्या लिख दूंगा, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, बचा कौन, ये वाला 2, ये रहेगा ऐसा का ऐसा ही, और इंटू dt। ठीक। अगर कोई यहां ये कहता है कि सर आपने ये -2 लिया, आपने बड़ी चालाकी से अपना काम निकाल दिया, लेकिन अगर हम -2 ना लेके यहाँ +2 ले लेते हैं तो भैया बात तो बिल्कुल ठीक है, और रटना थोड़ा ही है मेरे को, कोई हमको सवाल रट के थोड़ी जाना पेपर में। हम यहाँ पे +2 भी तो ले सकते थे, तब तब भी बनता है फॉर्मूला, तो तब बनता है ये वाला फॉर्मूला। मगर बनाना कौन सा है फिर, तो मैं आपको बताऊंगा। आपको ऊपर देखना है, अगर ऊपर प्लस लगा हुआ है तो फॉर्मूला बनाना है माइनस वाला, अगर ऊपर माइनस होता तो बनाता फिर मैं प्लस वाला। ये बात जहां ध्यान रखनी है कि ऊपर प्लस है तो मैंने बनाया फॉर्मूला माइनस वाला। ठीक, चलो उसको नोट करके मैं आंसर अब कर दूंगा, नोट कर लेंगे पहले। अब इतना जब हमने कर दिया तो अब हम इसमें फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, दोबारा से लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन। अब इसको पुट करोगे आप, पुट करोगे t माइनस 1/t को कुछ मतलब u, क्योंकि t तो पुट कर दिया। जब ये क्वेश्चन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होते हैं तो यानी कि बार बार आपको t मानते रहेंगे, t मान लिया था अब हम उसको मान लेंगे u। अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो t का 1 माइनस 1/t का माइनस 1/t² dt इज इक्वल टू du। तो देखो इधर क्या हो जाएगा यार, 2 इंटू 1 प्लस 1/t² बन गया ना, इसलिए मैंने माइनस वाला फॉर्मूला बनाया था। 1 प्लस 1/t² dt कितना बन गया, du अपॉन ये क्या हो गया u², और 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2²। ठीक, तो ऐसा करने पर ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/a, ध्यान देना 1/a tan इनवर्स u/√2 इंटीग्रल का, ये अपने आप का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब यहां बाकी यहां कर देता हूं, बाकी का यहां कर दूं, समझ लेना भैया कहां से कहां उतारना है। तो क्या हो जाएगा, ये इससे कटेगा रूट टाइम्स √2 इंटू tan इनवर्स u क्या था, u था मेरे पास t माइनस 1/t अपॉन कितना है इसके साथ √2 प्लस c, तो ये हो जाएगा √2 इंटू tan इनवर्स t का एलसीएम ले लेंगे t² माइनस 1/t√2 प्लस c। t की वैल्यू वापस लाकर रखो, √2 इंटू tan इनवर्स इंटू t² कहां गया, ये रहा t² की वैल्यू 10x, t² की वैल्यू 10x माइनस 1 अपॉन t की वैल्यू √10x, और 2 भी रूट में ही है
तो इसको हम a के रूप में ले लेंगे ना, √2 tan x, और प्लस बाहर कितना है c, और मुझे लगता है यही क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं एक बार जरा सा। क्या है इसका, √2 इंटू tan−1/√2 tan x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया पूरा कंप्लीट, सोल्व पूरा हो चुका है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, कई बातें थी यहाँ पर सीखने समझने वाली। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, तुरंत इसको नोट करेंगे और चलते हैं अगले एग्जाम्पल 40 पर।